7 में से आधा कंप्लीट कर चुके हैं और 3 क्वेश्चन बचा है, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या क्या मेंशन है देखो, व्हाट मींस जेंडर इक्वालिटी, मतलब आप जेंडर इक्वालिटी से समझते क्या हो, तो व्हाट मींस जब बोला जाता है या फिर व्हाट डू यू थिंक दैट और व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी, ऐसा अगर मेंशन हो दैट इज अ कंसेप्ट और दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। ये होता है आपका इंट्रोडक्शन, ये पहला चीज है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। अभी जेंडर इक्वालिटी का आपको इंट्रोडक्शन सिंपली देना है, ठीक है। देन आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, पूरा स्टोरी बताऊंगी कि इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ हुआ, कौन से पॉइंट पे हुआ। इंडिया में अगर पॉइंट्स देखा जाए ना तो बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करेंगे एंड इसका बेस ही है उसी को लिखना, ठीक है, बेस वही है। सो ये देखो, फर्स्ट स्टोरी जैसा याद रखो, इंडिया में क्या न्यूज जैसा याद रखते हो ना वैसा। सो जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी होता है दैट इज जेंडर इक्वालिटी इज व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, मतलब जो भी इंसान है, कोई भी लिंग से वो बिलोंग करते हो चलेगा, बट यहाँ पे हम कोई भी असमानता नहीं दिखाएंगे, इनइक्वालिटीज नहीं दिखाएंगे। तो ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, सबको समान राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी एंड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। उतना ही आप, जैसे कि समय का सदुपयोग करना, आपको उतना ही कोई चीजों को यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए उतना ही अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। एवरीवन इज अफेक्टेड बाय जेंडर इनइक्वालिटी, ये तो आप जानते हो, जितने लोग हैं इस सोसाइटी में, इस इंडिया में और इस वर्ल्ड में, सारे लोगों को ये ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी फेस करना पड़ा, इवन इफ हम भी उसमें इंक्लूडेड है। सो वुमेन, मैन, ट्रांस एंड जेंडर, यहाँ पे ट्रांस एंड जेंडर मेंशन है बिकॉज ट्रांसजेंडर्स में जेंडर डाइवर्स पीपल्स को हमने भी मेंशन किया है, तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्स और ट्रांसजेंडर मींस ये किन्नर हो गया, ठीक है, दैट इज किन्नर। बट यहाँ पे जब जेंडर डाइवर्स पीपल आते हैं तो दिस आर लेस्बियंस ऑल्सो, गे ऑल्सो, यहाँ पे लेस्बियंस हो सकते हैं, मैं जो बोली थी आपको होमोसेक्सुअलिटी का, जो आकर्षित होते हैं, लड़कियां हैं लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़के हैं लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसे भी पर्सन यहाँ पे है, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया सिंपली जेंडर डाइवर्स पीपल, लिंग से जो अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, भिन्नताएं आती हैं लोगों में। चिल्ड्रन और फैमिलीज, पूरे फैमिली में भी लिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सबको लिंग बोलो तो वो लोग सेक्सुअल पार्ट को पकड़ लेंगे, बट यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट नहीं, ये आपका रोल है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैरेक्टर है आपके सेक्स के अकॉर्डिंग, ये आपका सेक्सुअल पार्ट नहीं है, ये आपका सेक्सुअल पार्ट के रिलेटेड जो रोल्स आपको मिला है उसको मेंशन करें। तो वो सारी चीजों को हम क्या करें, यहाँ पे कोई हम, जैसे होता था ना, आपको बोला गया इक्वल राइट्स टू इक्वल रिलीजियन, सारे धर्म को समान अधिकार देना, तो यहाँ पे धर्म नहीं आया, सारे लिंग को और सारे लिंग से संयुक्त जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको हम समान अधिकार देंगे, दैट इज द इक्वालिटी। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेस अवेलेबिलिटीज, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल राइट्स टू एवरीवन। इनइक्वालिटीज जिसने भी फील किया है वो यहाँ पे सफर हो रहा है, तो हम उनको इक्वालिटीज दे रहे हैं। आर यू क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया, ये पॉइंट से क्लियर हुए सब? यस मैम, यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अभी स्टोरी का मेन बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, जैसा होता है ना मूवी से पहले उसका बैकग्राउंड बताता है कि बहुत साल पहले ऐसा ऐसा होता था, अभी बहुत साल पहले क्या क्या हुआ है हम वो देखेंगे। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट वुमेन परफॉर्म 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, जितने भी इस दुनिया में जो काम भी है ना, उसको अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली एक काम को 4 भाग में विभक्त कर देते हैं, ठीक है, 4 भाग में विभक्त कर दे, जैसे मान लो आपके उंगलियां पकड़ लेते हैं, आपके उंगलियां कितने हैं एक हाथ में? 5 है, अरे 5 के अंदर एक को पहले ही डिडक्ट कर दो, अलग कर दो, अभी कितने रह गए? 4। तो ये 4 भाग को मिला के एक काम पकड़ लो, ठीक है। एक काम को हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक पर्सन अगर 25% करता है एक काम को, तो लड़कियां वहां पे कितना परसेंट करेंगी? 75%, ठीक है। 100% के हिसाब से अगर देखो तो एक काम को अगर एक लड़का 25% करेगा तो उतने ही उसी काम का 75% कौन करेगा? लड़कियां करेगी। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो भी काम है उसको अगर हम लोग 3 भाग में विभक्त कर दे, 2/3 बोला गया, 3 भाग में विभक्त कर दो या 3 भाग पकड़ लो, तो 3 भाग से यहाँ पे 2 भाग कौन परफॉर्म करता है? यहाँ पे 2 भाग वुमेन परफॉर्म करती है, लड़कियां परफॉर्म करती है, ठीक है। एंड yet they only earn 1/10 of the income and own less than 1% of the world's property, ठीक है। ये सबसे ज्यादा काम करती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पे मदर जब खाना बनाती है उनको पेमेंट मिलता है क्या?
आर दे गेट एनी पेमेंट? नहीं। बर्तन धोती हैं, वो आपके कपड़े धोती हैं, वो एवरी टाइम आपको स्कूल्स ले जाती थी, स्कूल से ले आती थी, सब कुछ करती है। फादर नहीं रहते हैं घर पे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका रहता है, फिर भी उनको पेमेंट नहीं मिलता है। सो सोचो, वर्ल्ड का 2/3 वर्क लड़कियां करती है, वुमेन्स करती है। उनमें से मतलब लड़कियों को इनकम कितना होता है? 1/10। ठीक है, 10 भाग का 1 भाग, 10 भाग का 1 भाग इनकम होता है उनका। ठीक है, एंड वो खुद से प्रॉपर्टी कितना खरीद सकी है? वर्ल्ड का पूरा प्रॉपर्टी देखा जाए तो 1% प्रॉपर्टी लड़कियां सिर्फ खरीदी है, 1%। बाकी 99% मेल्स खरीदे हैं। इसका रीजन ये होता है कि फीमेल घर का काम ज्यादा करती हैं, तो उनको बाहर जाने को टाइम नहीं मिलता, बाहर वो काम संभाल नहीं पाते एंड उनको कम सैलरी मिलता है। तो उस वजह से वो जितना सैलरी लाती है, इनकम करती है, वो सारा कुछ वो घर पे ही खर्चा कर देती है। ठीक है, तो उनके पास बचा क्या? रेस्ट, उनके पास कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं रहा। समझ आया? अभी मोर देन 110 मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2/3 ऑफ देम गर्ल्स आर नॉट इन स्कूल। अभी स्कूल के हिसाब से देखते हैं, इस दुनिया में 110 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, 110 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं। उनमें से दो, मतलब हम बोल सकते हैं अगर पूरा 3 भाग पकड़ लो इसको 110 का 2 भाग बच्चा जो गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड होते हैं। उसमें भी रीजन है कि क्यों वो लोग स्कूल नहीं जा पाते, वो स्कूल नहीं जा पाते। क्या रीजन है? कुछ गर्ल चाइल्ड पहले ही मर जाते हैं, कुछ गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है बाद में पैदा होने के बाद, कुछ गर्ल चाइल्ड को घर के कामों में ही रखा जाता है। तो इस वजह से गर्ल चाइल्ड का नंबर बाय बर्थ बहुत ज्यादा होता है, बट बड़े होते होते वो रिड्यूस हो जाता है, तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ओनली 17% ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट लीडर्स आर वुमेन। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट हो गया या फिर आप जहां जहां पे देख रहे हो एमएलए एमपी देखते हो, ज्यादा कौन रहता है? जो भी एमएलए एमपी है या फिर मंत्री होते हैं, वहाँ पे मेल ज्यादा होते हैं या फीमेल ज्यादा होते मेल। हैं? मेल और बॉयज ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल्स को हम थिंक करते हैं कि ये लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, ये लोग एलिजिबल नहीं है, इनके थ्रू ये नहीं होगा, तो इसलिए इनको हम नहीं रखते। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का जितना भी पॉइंट्स है उसमें देखो ओनली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स, जितने भी अभी तक लीडर्स आ गए हैं वर्ल्ड के, जितने भी इलेक्टिव सिस्टम्स हैं जहां पे इलेक्शंस होता है, उसमें 17% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स आर वुमेन। मतलब 100 भाग से 17 भाग। ठीक है, 100 भाग से ओनली 17 भाग यहाँ पे वुमेन्स है। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियन रिफ्यूजीज और हम बोल सकते हैं इनको डिस्प्लेस पीपल्स आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अच्छा, बंजारा सुने हो? बंजारा, हिंदी बच्चे, बंजारा जानते हो ना? बंजारा मतलब क्या है? जो घूमते रहते हैं, मतलब उनका कोई स्थायी घर नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं होता, वो अपने पेट पालने के लिए, पालन पोषण के लिए अपने बच्चों का वो यहाँ वहां घूमते रहते हैं। एंड इसी के वजह से अब्यूजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, रेप भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियन रिफ्यूजीज, मतलब अगर सोच लो 35 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, बंजारा है, या फिर ये जो स्लम एरियाज में लोग देखे हो ना, वो है। उनमें से 80% कौन है? वुमेन्स है एंड चिल्ड्रन है। यहाँ पे चिल्ड्रन मेंशन नहीं किया गया कि गर्ल्स हैं। चिल्ड्रन मतलब देखो रिफ्यूजीज हैं, बंजारा है और लड़कियां ज्यादा है उसमें, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ लोग आते हैं वैसे ड्रिंक करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, उनका बच्चा आ जाता है और उनको छोड़ के भाग जाता है। अभी बच्चा कहाँ पे रहेगा? वो लड़का हो या लड़की हो, माँ के पास ही रहेगा, इसलिए उसका नंबर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये केस बहुत ज्यादा है। 35 मिलियन रिफ्यूजीज के अंदर 80% जो पीपल्स हैं, मतलब पीपल्स हैं जो लोग हैं, वो वुमेन्स हैं एंड बच्चे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेचुरल जेंडर डिफरेंसेस किस बेसिस पे होगा बताओ? नेचर के अकॉर्डिंग। आपका कौन सा नेचर के बेसिस पे हम आपके लिंग को परिचय देते हैं बताओ? दैट इज हाउ यू गेट योर जेंडर आइडेंटिटी। हाउ? प्लीज मेंशन अगेन। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस।
यस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्स पार्ट। तो हमारा जो सेक्सुअल पार्ट है और हमारे जो प्रजनन के अंग है हमारे फीमेल्स में या फिर मेल्स में, हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, जो ऐसे सेक्स के ऑर्गन्स होते हैं उसके बेसिस में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उस बेसिस में हमें डिफरेंस किया गया है मेल एंड फीमेल। तो उसके हिसाब से हमें रोल्स भी मिलते हैं। स्पेशल रोल्स है प्रजनन क्षमता या फिर दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोगों को डिफरेंट करता है या फिर यहाँ पे मेल फीमेल अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बताती हूँ, दैट इज ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर ये क्या होता है, आपका दिमाग का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको पता है आपका ब्रेन का वेट कितना है? डू यू नो अबाउट दिस? एनी बायोलॉजिकल स्टूडेंट? इफ यू नो देन टेल मी। डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, चलो लेट इट बी, हम लोग छोटे जाते हैं। सोच लो, सुन लो एंड समझ लो इसको। 1400 ग्राम। ठीक है, आपका ब्रेन का वेट कितना है? 1400 ग्राम। ठीक है, 1450, 1400 और 1350। जिनका सर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो छोटा होता है, फेस भी छोटा होता है, तो उनका सर छोटा होता है। ठीक है, उनका दिमाग जो है छोटा है, तो दैट इज वो 1350 से 1400 के अंदर होगा। जिनका थोड़ा मीडियम साइज है वो 1400 ग्राम का होता है। जो मेल्स होते हैं उनका थोड़ा सा वैरी करता है 1400 से 1450। ये होता है ब्रेन स्ट्रक्चर। तो हम किस किस पॉइंट पे डिफर करते हैं? पहले तो आगे बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग, देन क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग, देन ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे क्रोमोसोम्स के हिसाब से बताओ, ये कौन सा है, ये कौन से कैरेक्टर को शो करता है और ये कौन से कैरेक्टर को शो? फीमेल XY मेल। Double X is female, XY is male. ओके, डबल एक्स इज फीमेल, एक्स वाई इज मेल, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे इंक्लूड क्रोमोसोम्स मेंशन है। क्रोमोसोम्स मींस गुणसूत्र या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जीन्स। ठीक है, जीन में क्या रहता है, एक्स एक्स जीन हो गया तो ये फीमेल बन जाएगा, एक्स वाई हो गया तो मेल बन जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारा कि हम इस पॉइंट पे अलग अलग है और हार्मोन्स के बेसिस पे भी अलग है। सो देयर इज अ नेचुरल डिफरेंस। तो ये हो गया नेचुरल डिफरेंस, ये हम अपने बॉडी अकॉर्डिंग हम डिफर करते हैं, बस ये पॉइंट समझ आए। देयर इज अ डिफरेंस that the society has made between the males and females and which is not justified and is frequently observed in the following aspects। अभी देखो, आपको बोला गया कि सोसाइटी भी हम लोगों को अलग करता है। ये पॉइंट तो ऑलरेडी जान गए हो कि मेल्स फीमेल्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स है सोसाइटी ने उसको डिवाइड कर दिया। कभी कभी लगता है कि सोसाइटी ने गलत किया एंड हमारे साथ कोई भी पॉजिटिव थिंग नहीं होता। सो अगर एक सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड होगा तो क्या होगा? ये गर्ल बीइंग बोर्न इज कंसिडर्ड inauspicious, whereas the birth of a boy is a cause of or cause for celebration। अच्छा, आप बताओ, घर पे जब, आज के टाइम पे नहीं, पहले के टाइम का बोल रही हूँ, एंशिएंट पीरियड का पहले का टाइम बोल रही हूँ, जब घर पे लड़कियां पैदा होती थी घर वाले खुश होते थे, मूवीज देखे उन्हें बहुत सारा खुश होते थे। यस और नो? नो, इसको पाप माना जाता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनऑस्पिशियस। ये पाप है, पूरा अधर्म जैसा है, वो थिंक कर लेते थे कि हमने कुछ पाप किया इसलिए लड़की पैदा हुई। ठीक है, बट अपने बच्चों के लिए लड़कों को मैरिज करवाने के लिए लड़की ढूंढते हैं। ठीक है, तब कहां से लड़की आएगी? लड़की अगर पैदा ही नहीं करेंगे तो लड़की कहां से आएगी? या लड़की पैदा हुआ तो उसको पाप बोलेंगे तो वो दूसरे घर में जाके लक्ष्मी कैसे बनेगी? तो ये पॉइंट समझना है। ठीक है, बट अगर किसी के घर में बॉय होता है तो वो क्या है? दैट इज द पॉइंट फॉर सेलिब्रेशन। ये एक रीजन बनता है कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे। ओके, द न्यूट्रिशियस एंड द बेटर फूड इज गिवन टू द मेल्स व्हेयरएज द वुमेन हैव टू ईट द लेफ्टओवर फूड। अगर मैं खाने का बात करूं, पहले के टाइम पे मूवीज में भी आप लोग बहुत देखे होंगे, जो घर का दो बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है, तो घर पे लड़का जो है उसको बहुत अच्छे अच्छे खाना दिया जाता है, पकवान दिए जाते हैं। बट जो लड़की है, ठीक है, वो बचा कुचा खाएगी। जो बच गया है चीज उसे मैं उसको खाने दूंगी। तो ये क्या हो गया? जस्ट लाइक बोलो, जस्टिफिकेशन हुआ क्या? सही कर रहे हैं क्या हम? नो सही किए। सो द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। अच्छा, अभी डिसीजन के मैटर पे आते हैं। डिसीजन कौन लेगा? इतना बार पढ़ चुके हैं, कौन लेता है डिसीजंस? मेल। डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल। ओके, फीमेल हैव नो और लिटिल से इन इट, मतलब आप बात नहीं कर सकते, इस पे बात नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते तो हाँ या ना इतना बोल सकते हो, आप कुछ मुंह खोल के नहीं बोल सकते। जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, घर के जितने काम है, काज है, सब कुछ बच्चे को बड़ा करना, बच्चे पैदा करना, उसको स्कूल ले जाना, उसका करियर, सब कुछ आप पे निर्भर करता है, फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। ये पहले का पॉइंट।
ठीक है। सो अभी मैं और एक परसेंटेज में आ जाती हूँ, दैट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स टू मेल। अगर मैं परसेंटेज दिखाऊं, जैसे इस टू का साइन होता है ना, जैसे हम मेंशन करते हैं 3:2 और A:B। अच्छा, A:B मतलब क्या समझते हो? अगर मैं ऐसे कर दूं A:B इक्वल्स टू 3:2, अभी क्या समझे? 3/4. अच्छा, ए के लिए कौन सा पॉइंट है, कौन सा नंबर होगा ये? बी के लिए कौन सा नंबर? 3 A ए के for लिए 3, B A for 3 and B for 4. हाँ। सो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये देखो पॉइंट है कि हम जब पॉइंट को असाइन करते हैं, सपोज मैं बोलूं कि आज का रेशियो, अनुपात क्या होना चाहिए, रेशियो और इस टू जो भी आप लोग यूज करो दैट इज फॉर अनुपात। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। इतना ज्यादा हिंदी कर रही हूँ, इससे ज्यादा और नहीं आता, तो अनुपात है। ठीक है, अभी अनुपात का मतलब होता है कि मैं सपोज आपके घर पे 4 बच्चे हैं, 4 में से बोला गया 3:1 इक्वल्स टू फीमेल:2 मेल। मतलब क्या समझे? यहाँ पे कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं? मैम रिपीट करिए और एक बार प्लीज. मैं बोली सपोज घर पे 4 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे टाइप का रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रही हूँ। सपोज घर पे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में अब मैंने बोला कि 3:1, ठीक है, पहले अनुपात समझ लो, 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, अभी घर पे बोला गया आपके घर पे लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, ठीक तो है, तो 3 क्या 3 समझोगे? girls and 1 boy 3 है. लड़की 1 बॉयज। यस, ये समझ आ गया। तो ऐसे ही आपको अनुपात समझना चाहिए। ठीक है, ये बोलोगे, कुछ बच्चे बोलोगे कि मैम क्या समझा रही है, एक्चुअली हिंदी बच्चों को भी कुछ दिक्कत आता है ना, इस वजह से इतना डिटेल समझाया जा रहा है। द परसेंटेज, अभी देखो, द परसेंटेज ऑफ फीमेल टू मेल, तो हम फीमेल टू मेल का परसेंटेज बोल रहे हैं, तो हम पहले फीमेल पकड़ेंगे देन मेल नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, फीमेल टू मेल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या रेशियो है? देखो, पॉलिटिक्स में किसका नंबर ज्यादा है बताओ? डे टू डे लाइफ में देख Boys. पॉलिटिशियंस Sorry है, तो female. मेल्स Sorry का नंबर male. ज्यादा है एंड फीमेल्स का नंबर कम है। तो देखो, दो 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, इट इज ओनली फॉर द नेम सेक। नाम के अनुसार हम बोल सकते हैं, हाँ नाम रखने के लिए रख दो कि 33% हमने जितना भी, सपोज पॉलिटिक्स में 100% सीट्स हैं, ठीक है, ये 100% से 33% हमने रिजर्व रख दिया वुमेन्स के लिए। ठीक है, लास्टली जो 67% है वो मेल्स के लिए है, बट ये 33% से भी ओनली 10 to 12% गर्ल्स को मिलता है या फिर फीमेल्स को मिलता है, बाकी सब मेल्स को मिल जाते हैं या फिर अनरिजर्व होके वो मेल्स या फिर ऐसे ही छोड़ दिए जाता है। ये पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी देखो, the society doesn't consider it proper for the parents of a married girl to live with her at her in-laws house। ये चीज सुनो। अच्छा बताओ, मैं अभी सब लड़कियों का अभी ये कहना भी सच हो जाएगा, ये पॉइंट आज का सोसाइटी का नहीं है, पुराने का है। तो देखो, अभी आप अगर किसी को मैरिज करते हो, मैं फीमेल हूँ, ओके, मैं मैरिज करती हूँ एक मेल को, तो जब मेल को मैंने मैरिज किया तो मैं कहाँ रहूंगी? मैं कहाँ रहूंगी बताओ? इन पहले लॉज के के टाइम घर पे पे. इन लॉज के घर पे। इन लॉज के घर पे हम रहेंगे। अभी इन लॉज के घर पे अगर सपोज मेरे पेरेंट्स को कुछ भी इश्यू होता है, उनका रिटायरमेंट हो गया, उनका घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? अपने बेटी के पास आएंगे. अब हमारे पास आना चाहिए ना, बट सोसाइटी बोलता है कि ये चीज गलत है, अधर्म है। ठीक है, चलो ये मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक बोलती हूँ इसलिए तो ये चीज अधर्म जैसा है। ओके, तो ये चीज को बोला गया, देखो, सोसाइटी डजंट कंसीडर इट प्रॉपर फॉर द पेरेंट्स ऑफ ए मैरिड गर्ल का जो पेरेंट्स है, टू लिव विथ हर एट हर इन लॉज हाउस, उनके ससुराल में या फिर इन लॉज के घर पे सपोज मेरे पेरेंट्स है वो रह नहीं सकते। ये सोसाइटी ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि नहीं रह सकते। अच्छा, बट बोलो, शादी मैंने सिर्फ किया है क्या? लड़का ने भी मेरे साथ किया, लड़के ने भी किया ना, सो उसके पेरेंट्स क्यों उसके साथ रहते हैं? वो भी नहीं रहना चाहिए कायदे के अनुसार, है ना? सोसाइटी ये बिल्ड किया है, ये हमने इसी को बोला है सोशल कंस्ट्रक्शन। यही होता है जेंडर डिफरेंस, यही होता है भेदभाव। ठीक है, मैंने कितना सारा एग्जांपल दिया। देन देखो, द ग्रूम साइड ऑलवेज वेज हेवियर ओवर द ब्राइड्स एंड द सोसाइटी एक्सेप्ट द हस्बैंड शोइंग हिज सुपरमेसी ओवर द वाइफ। मॅम यस मॅम आपण ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ଯେତିକି हाँ, ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କହିବେ କି आपने जो भी बोला वो आधा आया आधा नहीं आया, जो जितना पॉइंट्स मैम मैंने एग्जांपल किया। ओके, एग्जाम्पल बतेଇଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ हाँ। ଆମେ
पूरी मैंने एग्जांपल ओके, लिखा एक मुझे पॉइंट, ओके लिखना ओके, ठीक है, हाँ हाँ लिखने से होगा। अभी सुनो, मेरे पॉइंट्स सुन लो पहले। ये पॉइंट्स इसलिए है कि आपको डिफाइन करना है जेंडर इक्वालिटीज का नीड क्यों है, वाई वी नीड जेंडर इक्वालिटी, क्यों हमें जेंडर और लिंग भेदाभेद को हटाना है, जो ये डिफरेंसेस है उसको हटाना है। इसलिए हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल्स इतना दिया है, एक पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल दिया, एक वर्क के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया, एक सोसाइटी में एग्जाम्पल दिया रिफ्यूजीज को लेके, एक एग्जाम्पल दिया मैरिज को लेके हमने, और भी एक दो एग्जाम्पल है दैट इज फॉर रिलेशनशिप। इतना है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसी में से बार बार रिपीट करके पढ़ोगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखे हो, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स में नहीं। अदरवाइज नहीं याद रहा तो जेंडर इक्वालिटीज का पॉइंट्स क्या है वो समझ लो, दैट जेंडर इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ होता है, स्कूल से लेके पूरे सोसाइटी में जो याद आ रहा है वो लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिखना है। ओके, इतना ठीक है। अभी देखो, जस्ट लाइक अगर मैं मैरिड गर्ल हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा सुनना किसका पड़ता है, दैट इज इन लॉज के घर पे हूँ तो इन लॉज का सुनना पड़ेगा, जो हस्बैंड है उनका सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट, दैट इज द वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व फास्ट और ब्रेथ्स। ब्रेथ रखते हैं सब कोई? अच्छा, मेल रखते हैं ब्रेथ कभी? वो तो सावन स्टार्ट हो गया, सावन में सब रखेंगे अभी। ओके, ये पॉइंट अलग है, बट मैरिज के बाद कोई भी मेल, ज्यादातर 1% मेल अगर होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो अगर रखा हो, ऑब्जर्व किया हो फास्ट या ब्रेथ, अदरवाइज कोई नहीं रखता। ठीक है, फीमेल्स को बाउंड किया जाता है, घर के भलाई के लिए तुम व्रत रखो। सो फॉरेन में कोई भी फास्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई फास्ट नहीं करता है। क्या उनका फैमिली अच्छा नहीं चलता? ये सारे ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीव है कि वी नीड रिलीजियस पॉइंट टू सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, यहाँ पे सेपरेशन हमें दिखाना है कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है उस पॉइंट के लिए। और भी ये देखो, सी कैन नॉट फिल द पोजिशन ऑफ ए रिलीजियस हेड या रिलीजियस सेरेमनीज आर मोस्टली कंडक्टेड बाय मेल्स। जितने भी घर पे पूजा पाठ होता है उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होते हैं? फल काटना हो, घर सजाना हो तो फीमेल्स होंगे। पूजा में कौन बैठते हैं बताओ? पूजा में कौन बैठते हैं? मेल बैठेंगे। गृह प्रवेश हो रहा है, मेल बैठेंगे। कहीं पे कोई भी इन्वेंशन कर दिए या फिर जस्ट लाइक ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी है, वहां पे भी मेल रहेंगे। अगर कहीं पे कोई फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है वहां पे भी मेल से पूजा में बैठेंगे। इवन इफ जो गणेश पूजा, सरस्वती पूजा या कोई भी फेस्टिवल हो वहां पे मेल से बैठते हैं। तो ये चीज को ब्रेक करना है, चेन को ब्रेक करना है। वैसे ही आप लोग में से भी अभी का जनरेशन है जो वो पूजा पाठ में बैठ जाता है, वो फीमेल हो या मेल हो, वो पूजा पाठ में दोनों ही बैठ जाते हैं। मैं खुद बैठी हूँ इतने साल से, सो मैं ये चीज को नहीं मानती। तो आप लोगों में से भी इस चीज को सिखाना, जब भी आप लोग बच्चों को पढ़ाओ तो ये चीज आपको भी सिखाना चाहिए कि उपनयन विधि। अच्छा, उपनयन विधि मतलब कौन सा है बोलो? कौन सा होगा? सुने हो कि नहीं उपनयन विधि? मैम जो वैदिक पीरियड में होता है। हाँ, वही पीरियड है। अच्छा, अभी बोलो ये चीज किसका होता है? फीमेल्स का देखे हो कभी? नहीं, मेल का होता है मैम। बस ये क्यों हुआ? ओनली ग्रांटेड टू मेल्स क्यों है, फीमेल क्यों नहीं है? वो सारा रॉन्ग सेंस से चला रहा है। हाँ, पास से चला आ रहा है। तो वही है ना, हम देखो अभी भी हम एजुकेटेड है, फिर भी हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्टली वही चीज हम भी फॉलो करेंगे अपने बच्चे होने से। तो ये कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, ये एक लेगेसी है, ये खिंचता हुआ चल रहा है, ये थ्रेड जैसा है, हम खींचते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आता है कि मेल फीमेल हम कैसे करते हैं। वैसे एजुकेशन के बेसिस में आया, कल भी मैंने एजुकेशन का बोला था कि बॉयज आर मोरली असाइंड विद द साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड गर्ल्स आर असाइंड विद द कल्चर, आर्ट्स, होम साइंस एक्सेट्रा। तो ऐसे टाइप का होता है। फ्रीडम में भी सेम होता है, जस्ट लाइक अगर पिकनिक होता हो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम पे पिकनिक होता था। सो अगर मेरे घर में मैं पूछने जाऊं कि मम्मी मैं जाऊं, पिकनिक हो रहा है आज, मैं जाऊंगी, मुझे मन है बहुत, तो वो बोलेंगे अभी नहीं जाओ, अभी तुम छोटे हो, अभी मत जाओ। जब बड़े हो गए हमें बोला गया तो तुम अपने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने चले जाना, अभी मत जाओ, कहाँ क्या हो जाएगा। बट अगर मेल चाइल्ड, यहाँ पे मेरा भाई रहता है या फिर कोई अलग, वो आके पूछता है कि मम्मी हमारे घर कॉलेज में ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पिकनिक में जाना है, फील्ड ट्रिप में जाना, कहीं जाना है, तो उसको फटाफट हाँ जाते नहीं हो, क्यों पूछ रहे हो, ऐसा बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है, फ्रीडम में भी डिफरेंसेस आता है। सो देखो रिसर्च में भी, इवन पीएचडीज देखो ना, पीएचडीज अभी भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स ही पीएचडीज करते हैं, एंड हम लोग को या फीमेल्स को बहुत रेयर, मतलब अगर 10% मेल्स करते हैं तो उससे 1 और 2% ओनली फीमेल करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड इसको आपको जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, कोटेसी
दैट इज सोंकी जेंडर जस्टिस नेटवर्क। तो ये पॉइंट्स को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट को एज पर दी जस्टिस नेटवर्क के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया था। चाहो तो स्किप कर दो, मैं कट कर रही हूँ क्योंकि आपको सोशल कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया बार बार, इस वजह से। सो दिस बायस हैज टू बी रिमूव्ड। इतने जो द्वंद्व चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं ना, इसको हमें क्या करना है, सोसाइटी से रिमूव करना है। बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। जो काम एक मेल कर सकता है वो काम एक फीमेल भी कर सकता है। आज के टाइम पे अगर मुझे कोई पूछे, बिकॉज आई एम द बायोलॉजी स्टूडेंट, सो मुझे अगर कोई पूछे कि विदाउट मेल आप मदर बन सकते हो क्या, यस इट्स पॉसिबल। नाउ इट इज इट्स पॉसिबल बाय सेरोगेसी, सेरोगेसी के थ्रू हो सकता है, और विदाउट स्पर्म भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो हम जेंडर बायस को हटा सकते हैं, इस सोसाइटी से अलग रख सकते हैं। तो ये सारी चीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है। सो ये सबको हटाना है। तो ये हो गया जेंडर इक्वालिटी का नीड क्या है, क्यों क्यों मतलब किस लिए हमें चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले वो फेस कर रहे उसको लिखो, जेंडर इक्वालिटी का इंट्रो दो, देन स्टार्ट करो कि ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मैं बोलूं इक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट आया, व्हाट एग्जैक्टली इज जेंडर इक्वालिटी, क्या होता है, मतलब पहले से क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा थोड़ा जो मेंशन किया। अभी देखो पॉइंट जहां पे लेंथी लगा वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, बट पॉइंट जहां पे शॉर्ट हो जाए वो लेंथी नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो पॉइंट्स आ रहे हैं सो उसको आपको हटाना है। देखो अभी देखो लॉन्ग टर्म गोल्स, ये बहुत बड़ा काम है कि नहीं, बहुत बड़ा काम है। जेंडर इक्वालिटी लाना बहुत दिनों का काम चलेगा। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि मेल एंड फीमेल अलग है सेक्स के बेसिस पे, वो चीज को हटाना है। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। Then nextly, equality between men and women exists when both sexes are able to share equally in the distribution of power and influence gender equality. जब हम दोनों मिलके, दैट इज आप मेल है मैं फीमेल हूँ, दोनों मिलके एक चीज के लिए काम करें, एक चीज को एनर्जाइज करे, शक्ति दे, शेयर करे इक्वली। अगर कहीं पे हम खाना खाते हैं तो ये ओनली मेल का जिम्मा नहीं है कि वो ओनली पे करे, इक्वली पे करो स्प्लिट करके। ओके ये भी एक छोटा सा जेंडर इक्वालिटी का पॉइंट है। वैसे ही अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, क्यों ओनली मेल्स ही एक्टिव रहेंगे पेशेंट्स को ले जाने में, फीमेल्स भी होना चाहिए। घर पे अगर काम हो रहा है तो मेल्स को भी सिखाओ कि तुमको भी ये काम सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखो, तुम भी झाड़ू मारना सीखो, सब कुछ सीखो। हाउसहोल्ड एक्टिविटीज जितना मुझे आता है तुमको भी आना चाहिए। अगर बोला गया कि जस्ट लाइक नीटिंग का काम सीखना है या फिर शीविंग का काम सीखना है, टेलरिंग का काम सीखना है, सो बहुत सारे मेल्स का ये रहता है कि टेलरिंग का काम ये तो फीमेल्स के साथ है, हम लोग नहीं करेंगे, फीमेल वाला काम, लड़कियों वाले काम हम नहीं करेंगे। सो ये जेंडर बायस नहीं लाना है, इसको भी हटाना है एंड इक्वली काम करना है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हो गए। ओके ये इतना पॉइंट इसलिए जेंडर इक्वालिटी का मेंशन हुआ। अभी देखो यहाँ से और एक पॉइंट आता है, सो ये चीज ना थोड़ा सा देखना हाईलाइट क्या हुआ है, तो ये हेडिंग दूसरा होगा, सेपरेट नहीं हो पाया। जेंडर इक्विटी, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, कोई जानते हो इक्विटी मीन्स क्या है, जानते हो कोई? एज पर द लॉ वी आर इक्वल or we are getting equal responsibilities, equal resources, equal decision making ability etc. ठीक है, हम एक जैसे हैं, हम ह्यूमंस हैं। सो हमें लॉ के हिसाब से इक्विटी, यहाँ पे लॉ हो गया या रूल्स हो गए या रेगुलेशंस हो गए, उस बेसिस पे हमें रिसोर्सेज, हमें डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन का एक्सेसमेंट, जो भी पॉइंट्स है सब कुछ सेम मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अच्छा अभी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। इक्वालिटी मतलब क्या, फिर से बताओ फटाफट। समानता, राइट्स, राइट्स, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए लॉ चाहिए, यस लॉ चाहिए। दिस लॉ इज इक्विटी, ठीक है, उसी को हमने इक्विटी बोला, जेंडर इक्विटी। ठीक है, लिंग के लिए जो अधिकार चाहिए, लिंग समानता के लिए, तो उसके लिए जो हम लॉ ला रहे हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हमने रखा है जेंडर इक्विटी में। कि आपको जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना है, मेल एंड वुमेन्स को और मेन एंड वुमेन को सेम रिसोर्सेज देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है, पावर देना है, सेम सब कुछ देना है। ठीक है, अपना फ्रीडम के लिए भी वही देना है। देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेट डाउन सर्टेन लॉज फॉर वुमेन। लड़कियों के लिए जो समानता नहीं आया था, उसको समान करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे लॉज मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 15,
ठीक है, आर्टिकल 15 पढ़े हो कि नहीं कंटेम्प्रेरी में? पढ़े हैं। क्या है, क्या है? ऑल आर इक्वल। कास्ट, रिलीजन और जेंडर के हिसाब से हम किसी को मैंने We सिंपली वहां पे can't पूछा था, discriminate people. we can't discriminate people। अच्छा, सब यहाँ पे देख के समझ के बोल रहा हूँ। वहां पे मेंशन था, मैंने जब लिखवाया था ये मेंशन क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। पढ़े थे इक्वालिटी बिफोर लॉ? हाँ, हम लॉ के सामने, कानून के सामने हम सब सेम हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को समझाया गया है। यू कांट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, धर्म के अनुसार, कास्ट जाति के अनुसार, जेंडर और रेस। ठीक है, हम लिंग के अनुसार भेदाभेद नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में रखा गया, देखो इंक्लूड किया गया। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। अच्छा, राजा राममोहन राय नाम सुने हैं? राजा राममोहन राय। ओके, उन्होंने क्या किया था? यस मैम। ब्रह्म समाज का सुधारक। प्रथा को बंद करवाए थे। हाँ, विडो का अच्छा। रिमैरेज भी करा, मतलब हाँ, ट्राई वो किया। पॉइंट समझाने के लिए, हाँ, उन्होंने ये राइट्स लेके आया था कि विधवा, जो हम लोग बोलते हैं विवाह का विवाह करवाना, अगेन उसका रीमैरिज करवाना, विधवा विवाह हमने बोला था। ठीक है, उस टाइम पे होता था अगर हस्बैंड मर जाते हैं, क्योंकि लड़कों का एज और जो मतलब मेल है उनका एज होगा अगर 50, वो मैरिज करके लाएंगे 20 इयर्स के गर्ल को, या फिर इवन इफ 14-15 साल के, तो वो तो 60-70 होते होते मर जाएंगे। ठीक है, पहले के टाइम पे लोग उतना ज्यादा देर तक बचते नहीं थे, मतलब ज्यादा दिन तक, तो वो मर जाते थे। जब मर जाते तो ये लड़की का उम्र सपोज थिंक कर लो और 10 साल ऐड हो गया, 24 या 26 चल रहा है। इस टाइम पे इस लड़की को हम क्या करें? तो ये घर पे भी नहीं रह सकती अकेले, क्योंकि उसके ऊपर सारे लड़कों का, पुरुष समाज का नजर पड़ेगा। एंड उस टाइम पे पुरुष समाज को हम बुरा नहीं बोलेंगे, लड़की को गंदा बोलेंगे, उसका चरित्र खराब है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का मर जाने के बाद भी वो मरी नहीं। तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण समाज होता था, जो हम बोलते थे ब्रह्म समाज, सो ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर कास्ट में होते थे। सो दे थिंक दैट हमें क्या करना चाहिए कि जब कोई एक लड़की का अगर हस्बैंड डेथ करता है, उसको हम पतिव्रता नारी के नाम पे बोल के उसको सती करते थे। ठीक है, सतीदाह प्रथा ये था। ठीक है, राजा राममोहन राय ने इस प्रथा को हटाया था एंड विडो रीमैरिज एक्ट लाया था। ठीक है, विधवा का पुनः विवाह करना। ठीक है, सतीदाह प्रथा को उठाया गया, मतलब जो शमशान लेके जाएंगे, दैट इज अ ग्रेवयार्ड को लेके जाएंगे एंड वहां पे जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से जो मृत देह है उसको जलाया जाएगा, तो उसी आग के सामने वो लड़की को फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था, और उनको बोला जाता था वो सती हो गए, क्योंकि एक ही पुरुष के साथ वो अपना जीवन बिताई है, किसी और के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के मर जाने के साथ साथ खुद भी मर गई, इसलिए वो सती है। तो इस नियम को हटाया गया। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट। डाइवोर्स एक्ट, डाइवोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग कभी भी थिंक कर लेते हैं कि हम फटाफट डाइवोर्स दे देंगे या ऐसा करेंगे, तो वो चीज पहले नहीं था, अभी के टाइम पे डाला गया। क्यों? कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि मैरिज होने के बाद भी मतलब झगड़ा अगर हुआ, कुछ भी हुआ, तो लड़की रही अपने बाप माँ के घर एंड लड़का चले जाता था, फिर और एक मैरिज कर लेता था विदाउट डाइवर्सिंग और विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ पेनाल्टी और एनीथिंग, कुछ भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता था, वैसे ही छोड़ के चला जाता था। तो इस चीज को ये एक्ट के थ्रू हटाया गया। अगर कानूनी आप मैरिज कर रहे हो तो कानूनी आपको अलग भी होना है, कि वो लड़की फिर से किसी को शादी कर सकती है, मैरिज कर सकती है। अगर मैं डाइवोर्स नहीं देती हूँ तो वैसा रहेगा। इवन इफ ये रूल लड़कों के लिए भी सेम है, अगर वाइफ उसको डाइवोर्स रिटर्न नहीं देती है, मतलब उसके ऑपोजिशन में नहीं देती है, साइन नहीं करती है, तो लड़के भी मैरिज नहीं कर सकते। वही पॉइंट चला। देन आया ये 1955 में हुआ दाउरी एबोलिशमेंट एक्ट, दाउरी को हटाना है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा को हटाना है। ठीक है, ये 1961 में हुआ। राइट टू एडप्ट, राइट टू एडप्ट, राइट टू एडप्ट मीन्स आप किसी भी बच्चे को एडप्शन कर सकते हो। तो पहले के टाइम पे होता था ना, जात पात के नाम पे किसी को एडप्ट किया नहीं जाता था, जल्दी से राजा महाराजा के घर पे ही करते थे, अदरवाइज कोई ऐसे लोग एडप्ट नहीं करते थे। तो ये चीज 1956 से आ गया। लॉ अगेंस्ट रेप, अगर कोई पर्सन रेप करता है तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, उसको पूरी जिंदगी के लिए कारावास होगा। बट दूसरे देशों में बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे कि दुबई हो गया या बाहर के देशों में, अगर कोई पर्सन रेप करता है तो उसी टाइम वो लड़की को राइट से, अगर वो जिंदा रही तो वो पर्सन को गोली मार सकती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि इंडिया में अभी तक आया नहीं। ठीक है,
राइट टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में गोली मारेगा? कैरेक्टर, हाँ कि गोली मारेगा? यस गोली मारेगा। एक देख लड़का लिए अगर ना। एक लड़की को रेप, हाँ एक लड़का अच्छा, अगर एक रेप लड़की को वाला। रेप करता है अच्छा। तो जो हाँ रेपिस्ट है उसको वो लड़की मार सकती है गोली। या फिर बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत, मैं एक ही बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे है चीज। दूसरे दूसरे कंट्रीज में दूसरा दूसरा पॉइंट है। फांसी दिया जा सकता है बट इंडिया में फांसी नहीं होता, ठीक है, ओनली उसको कारावास होता है, दैट इज पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको जेल हो जाता है। एंड कुछ लोग तो मतलब पेनल्टी भर के या फिर कुछ पैसे डाल के वो निकल भी जाते हैं, तो ये चीज इंडिया में खराब। राइट टू इनहेरिटेंस, दैट इज कोई कैरेक्टर आपके अंदर है तो आप वो अच्छे कैरेक्टर को लोगों को शेयर कर सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, ये भी एक एक्ट बनाया गया। इसके बाद देखो और भी बहुत सारे महिला योजनाएं बनाए गए, जैसे एक है जीजा माता महिला आधार बीमा योजना, ठीक है, जीजा माता महिला आधार बीमा योजना, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए योजना था, बीमा योजना। देन आया महिला समृद्धि योजना, मतलब जस्ट लाइक हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं या फिर वुमेन का कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए योजना। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन वेरियस फील्ड, एजुकेशन सिस्टम से लेके एवरी फील्ड्स में ये सिस्टम रखा गया है, 33% रिजर्वेशन रहेगा लड़कियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया दैट इज 18 पॉइंट में आ जाओ, इक्वालिटी डजंट इंप्लाई, ये एक लास्ट पॉइंट आ रहा है। आप क्या समझते हो इक्वालिटी से? यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी डजंट मीन या डजंट इंप्लाई, ये नहीं बताता कि दैट वुमेन कैन बिहेव इन एनी मैनर दे सी फिट, मतलब वो जैसा रह सकती है वो ऐसा ही रहेगी, या फिर जिस चीज में वो फिट हो सकती है वो वैसा ही रहेगी, ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट पीपल ऑफ बोथ द सेक्सेस गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हमने यहाँ पे सिर्फ वुमेन के बारे में ज्यादा बोला बिकॉज इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर जस्ट लाइक थिंक ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल जैसा थिंक किया जाता है समाज में, आधा से ज्यादा जो पुराने लोग हैं वैसे ही समझ के आए, खुद भी फीमेल होंगे फिर भी दूसरे के लड़कियों को सह नहीं पाते हैं, अपने डॉटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं बट घर के बहू को वो सपोर्ट नहीं कर पाते, ये सारा पॉइंट्स है। तो उसको हम समझ रहे हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है समानता देना, दैट इज इक्वलनेस देना ऑल सेक्सेस को, दैट इज जो भी सेक्स प्रेजेंट है यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। क्लियर हुए इतने पॉइंट्स में? टोटल क्लियर? यस मैम। ओके चलो अभी देखो कल ये पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं? सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी पढ़े हो? हाँ मैम। कितनी थ्योरीज हैं? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो ये देखो ये थ्योरी, हाँ 4 थ्योरी है। तो यहाँ पे मेंशन था साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल मतलब होता है सोसाइटी से लिंक, सोसाइटी से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे 2 टर्म है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड और एक हो गया आपका, और एक कौन सा था? दैट इज कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिक थ्योरी। हाँ सिंबॉलिक, पहला वाला ये वाला, फर्स्ट वन सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी एंड आपका जो रह गया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में रिसोर्सेस रिलेटेड है, संपत्ति रिलेटेड है एंड वहां पे क्लासेस को मेंशन किया गया है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में हम सिंबल्स को यूज कर रहे हैं इंटरेक्शन के लिए। तो ये दोनों थ्योरी आपका सोसाइटी से लिंक है, तो ये सोशियोलॉजिकल में आएगा। एंड जहां पे मेंशन है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में आता है साइकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन और थिंकिंग, तो ये जेंडर स्कीमा थ्योरी आएगा एंड आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल में क्या आ गया? दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये दोनों थ्योरी। समझ आया होगा? सर समझ आया? आई थिंक सुदर्शन सर ने पूछा था, समझ आया? हाँ आ गया। ओके तो ये पॉइंट्स कल ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखो लास्ट का कुछ पॉइंट्स आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन है दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जेंडर इक्वालिटी। हमें क्यों चाहिए जेंडर इक्वालिटी? कौन तो ऑलरेडी समझ चुके हो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में बदलना है इसलिए। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और नहीं दोगे, बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिए, इसलिए एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिखना है। हिंदी बच्चा आपके बुक से ये पॉइंट मेंशन है, ठीक है, सो सेम वहां पे मेंशन है, ऑन द पॉइंट्स हेडिंग देना है। देखो फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, हमें क्या कहता है? सही हिसाब से संबल को या जो भी रिसोर्सेस है अवेलेबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना है, जितना लड़का यूटिलाइज करेगा उतना लड़की भी, या फिर अदर जो भी ट्रांसजेंडर्स है वो भी। देन सेकंड टू मेक डेमोक्रेसी ए सक्सेस। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या है? गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक। ओके अच्छा, हम लोग लोकतांत्रिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम स्वतंत्र हैं, ठीक है,
हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डाल सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट। अच्छा, तो सपोर्ट के हिसाब से मेल यहाँ पर डिसीजन ले सकता है, तो फीमेल्स को भी हम डिसीजन दे रहे हैं, डिसीजन वो ले सकती है, उनके पास भी एबिलिटी है, तभी हमें सक्सेस मिलेगा डेमोक्रेसी में ट्रूली। ओके, नेक्स्ट आया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लोगों, हम सारे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन राइट्स हमारे सबके लिए सेम है। जेंडर इक्वालिटी एंड लॉ ऑफ नेचर। सो देखो, नेचर का जो लॉ है एंड जो जेंडर का इक्वालिटी का पॉइंट है वो में हम करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर। बोला जाता है फीमेल्स एक्चुअली एक मीडियम होती है जो कि कल्चर को अपने अंदर ही रखती हैं। दैट मीन्स ये कल्चर का केंद्र बिंदु है एंड दैट इज अ सेंट्रेशन पॉइंट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे केंद्रित हो गया, आपका कल्चर आपके साथ ही जा रहा है एंड आप जब अपने बच्चों को वो देंगे दैट मीन्स आपने कल्चर को ट्रांसमिट किया। इसलिए बोला गया प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, आप अपने कल्चर को बचाए रखें, कला संस्कृति को बचा रहे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एमंग वुमेन। वुमेन्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि उनमें जागरूक करना उनको अच्छे गुणों के लिए। गुड फैमिली रिलेशन, अगर फीमेल्स को हम रेस्पेक्ट करेंगे तो रिलेशन अच्छे होंगे। अभी देखो जेंडर इक्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, जिस बच्चों को एक्स्ट्रा लिखता है वो लिख सकता है, नहीं तो यहाँ से स्किप भी कर सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे सीटेट के बेस पे भी मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया आपको अगर बोला जाए कि जेंडर इक्वालिटी को कैसे आप मेजरमेंट करोगे, कैसे नापोगे, तो यहाँ पे देखो सिर्फ वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका टर्म्स याद रख लो, हेडिंग्स याद रख लो, अंदर ये याद नहीं रखोगे चलेगा। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। सो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जैसे कि आप कोई चीज को नापने के लिए, जैसे कि 1 किलोग्राम राइस है तो उसको नाप रहे हो, तो उसके लिए एक मशीन चाहिए 1 किलोग्राम वेट ले सके, तो वैसे यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में इक्वालिटी कैसा डेवलप हो रहा है एजुकेशन और अदर फील्ड में, उसको चेक करेगा ये। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो पार्लियामेंट में और डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल फील्ड में, वो उनको एम्पायर करेगा, सशक्तिकरण करेगा, ठीक है, सशक्त करेगा। वुमेन एट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग रोल्स एंड इकोनॉमिक शेयर फॉर एम्प्लॉय। देन आता है जेंडर इक्विटी इंडेक्स, यहाँ पे इक्विटी आ गया, मतलब हमें लॉ के अनुसार सब कुछ मानना है। देन आया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप मीन्स ना, पहले जो डिफरेंसेस हम इतना देख के आए, दैट इज मेल आर फीमेल्स आर नॉट सेम, तो जेंडर ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जेंडर गैप इंडेक्स 2006 में देखा गया कि बहुत सारा जो डिसएडवांटेज है कि लड़कों को सब जगह जाने दिया जा रहा है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाई है, उनको एजुकेशन मिला, पॉलिटिकल पावर मिला, सर्वाइवल मिला, तो सारा कुछ पावर अभी फीमेल्स को भी मिलेगा, ये इक्वल किया गया। ये पॉइंट्स हो गया, ये अभी कंक्लूजन है, क्योंकि हम जेंडर के रिलेटेड बहुत कुछ पढ़े, तो आपका इक्वालिटी के बेसिस पे आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए वो आप बताएंगे, या फिर आप अपने लाइफ में क्या करेंगे जेंडर इक्वालिटी को लेके, वो पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो अब मैंने लिखा है फॉर ओवरऑल वेलबींग, सबके अच्छा मतलब अच्छाई के लिए, या फिर बोल सकते हैं भलाई के लिए, हमारे नेशन का ग्रोथ के लिए, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट के लिए जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रीज में डिस्पैरिटीज, दैट इज हम बोल सकते हैं दो पार्टीज में डिवाइड हो जाना, एक मेल का पार्टी एक फीमेल का पार्टी, फीमेल्स कम है मेल्स ज्यादा है, ये चीज को हमें हटाना है और प्रोग्रेस लाना चाहिए। गवर्नमेंट में अगर हम लोग एक कोई योजना बनाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी का एक योजना बोलो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो योजना, ये सुने हो कि नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेव गर्ल्स एजुकेटेड, यस मैम। एक कैंपेन बैठा था एंड इस कैंप के थ्रू मतलब नारी सशक्तिकरण करने के साथ साथ हर एक स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया गर्ल्स को। एंड जो गर्ल्स को बहुत सारे गर्ल्स को होता है, स्कूल्स में बताया जाता है कि हाउ टू यूज पैड फॉर प्रोटेक्शन योर बॉडी पार्ट्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि लोग बच्चे मर रहे हैं आज के टाइम पे। एक ऐसा डिजीज बोलो फीमेल्स को कंपलसरी है, एक दो डिजीज बहुत ज्यादा हो रहा है, बताओ क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, पता है आप लोगों को? एक है हमारा पीकोस, हम बोलते हैं, दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन हो जाना ओवरी में, उसके वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम होता है एंड उसके वजह से हम बोल सकते हैं जो बांझता बोला जाता है, जैसे कि और प्रेग्नेंट नहीं होते हैं लेडीज, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा और एक चीज हो रहा है, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर और द स्किन कैंसर, और बोल सकते हैं दैट इज ओवरी में भी कैंसर हो रहा है, यूटेराइन कैंसर भी हो रहा है। तो ये सारा चीजों के बारे में अगर बच्चे स्कूल ही ना गए, तो स्कूल में तो ये सब चीजों के बारे में अवेयरनेस कैंप बैठ रहा है, अगर स्कूल ना गए बच्चे तो सीखेंगे कहाँ से? इसलिए पहले